और पटना में एक बार फिर 96,052 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और इसके साथ ही सरकार ने बड़ा दावा किया कि पिछले 70 दिनों के अंदर 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। और सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर एक साथ एक मंच पर दिखे और दोनों ने ही नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों के बीच वितरित किया है। अब इसे चुनावी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं वो बिहार के युवाओं को ये संदेश देने की कोशिश है कि सरकार उनके लिए सोच रही है। कितना असर पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरह से 96,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और कहीं न कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि युवाओं को एक मैसेज जाए और साथ ही फिर लंबे अरसे बाद तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार भी एक साथ एक मंच पर दिखे। देखिए उदय, निश्चित तौर पर आज जो है ये खबर न सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनी हैं, बल्कि आज जो सुबह सुबह जब लोगों ने अपने घरों में अखबार को पलटा तो उसमें कई स्लोगन लिखे हुए थे। एक अखबार का जो फ्रंट पेज होता है वो पूरा फ्रंट पेज रंगा हुआ था। उसमें नियुक्ति की सरकार मतलब नीतीश कुमार ये लिखा हुआ था, नियोजन की सरकार मतलब नीतीश कुमार, और पूरा नीतीश कुमार की तस्वीर थी और उसमें सिर्फ छोटे से अक्षरों में तेजस्वी यादव का नाम लिखा हुआ था। और 3 बजे के करीब, जब 3:30 बजे करीब नीतीश कुमार पहुंचते हैं गांधी मैदान, तो वहां पर 90,000 से ज़्यादा जो नए जो अभ्यर्थी थे जो कि बीपीएससी उत्तीर्ण किए हैं उनको विधिवत नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाता है। और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया। पटना में 25,000 नियुक्ति पत्र दिया गया। और नवंबर में आपको याद होगा कि नवंबर में 10 नवंबर के करीब, मुझे एग्जैक्ट याद है कि उस समय भी लगभग 2 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था और आज फिर लगभग 96,000। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पर वो पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं। लेकिन इस पूरे में आप देखिए कि क्या स्ट्रेटेजी है नीतीश कुमार की कि ये जब 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ा जा रहा था तो उस समय तेजस्वी यादव ने यह नारा दिया था कि तेजस्वी यादव आएंगे, रोजगार लाएंगे, बिहार में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी के उस स्लोगन को नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से अपने पाले में ले लिया और ये जो नियुक्ति पत्र जो दी गई है आज, निश्चित तौर पर उसमें जो युवा बेरोजगार थे उनके लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है और सरकार अपने वादों पर भी खरे उतर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जो पूरे इस एजेंडा को लेकर के आए थे वो आज के अखबार के पन्नों से वो गायब थे। उस विज्ञापन में आप स्टेज पर भी देखे होंगे कि नीतीश कुमार ने शुरुआत की, फिर तेजस्वी यादव कुछ लोगों को दिए, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, उसमें कहीं ना कहीं से ये बता रहा था कि दूरियां जो है वो अब बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं से तलखियां जो हैं वो रिश्तों में बढ़ रही हैं। ये आज गांधी मैदान के मंच पर भी साफ देखने को मिला और दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी लगभग नाक के बराबर ही हुई। एक जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो फॉर्मेलिटीज उन लोगों ने की, लेकिन सबके बीच निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए कि बिहार में नौकरियों की अब भरमार जो है वो अब शुरू हो गई है, नौकरियों की बहार जो है वो शुरू हो गई है। और आज नीतीश कुमार ने जब मंच से एक उद्बोधन किया तो उन्होंने यह कहा कि आने वाले दिनों में वो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसको मिला करके वो 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो देखिए इसके कई मायने हैं उदय। एक तो रोजगार के बहाने जब नीतीश कुमार यह कोशिश कर रहे थे, तेजस्वी यादव यह कोशिश कर रहे थे किस तरीके से युवाओं को अपने पाले में लाया जाए, तो उसको कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने अपने पाले में खींच लिया है। और ये क्रेडिट जो है वो तेजस्वी को वो नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि यह क्रेडिट जो है वो नीतीश कुमार खुद लेना चाह रहे हैं। यही वजह है कि आज बिहार के तमाम जो हिंदी अंग्रेजी अखबार थे उन तमाम अखबारों में जो है वो नीतीश कुमार छाए हुए थे और इवन की जो ये रोजगार दिया गया है वो रोजगार भी यह बता रहा था कि ये रोजगार जो है वो नीतीश सरकार की तरफ से, यानी कि नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है। जी उदय, बिल्कुल, यानी इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का जो मुख्य मुद्दा था उसे एक तरह से नीतीश कुमार ने हाईजैक कर लिया या छीन लिया है फिलहाल, और इसी पे आने वाले दिनों में लगता है कि आने वाले दिनों में सियासत भी इस पर खूब जमकर होगी। नहीं देखिए उदय, आज आप देखे होंगे कि आज बिहार में दो बड़ा इवेंट था। एक तो ये था कि जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार को जो संयोजक का पद दिया गया उसको उन्होंने खारिज कर दिया। बाद में जानकारी मिली कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इंडी गठबंधन के चेयरपर्सन हो गए हैं। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर थी वो ये टीचर जो लगभग 96,000 टीचर को जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो वह एक मामला था। लेकिन आप देखिए, अगर आप दोनों को कोरिलेट कीजिएगा एक दूसरे से, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं से सीधे वहाँ से सीएम हाउस से निकलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और पटना में जो होर्डिंग्स लगाया जाता है
सरकार की तरफ से, IPRD की तरफ से, उस होर्डिंग से भी तेजस्वी यादव गायब रहते हैं, अखबार के पन्नों से तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। यानी कि पूरे तरीके से नीतीश कुमार ने हाईजैक कर लिया है तेजस्वी के उस प्लान को। और चूंकि लोकसभा चुनाव 22 तारीख के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि आज जो नीतीश कुमार ने संयोजक का पद छोड़ा है उसके पीछे भी कई वजहें बताई जा रही है, राजनीतिक वजहें, कि हो सकता है कि खरमास के बाद या फिर जनवरी लास्ट या फिर फरवरी फर्स्ट वीक तक बिहार का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो ही जो है वो चेंज हो जाए। बीजेपी अब नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रही है, कुछ भी खुलकर बोल नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ आज जब इंडी गठबंधन की जब बैठक हो रही थी और उसमें जब किसी नेता ने उसमें से संयोजक के नाम में बतौर लालू यादव का नाम, सॉरी वो वाम दल के जो डी राजा हैं उन्होंने लालू यादव का नाम रखा, तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपनी सहमति जताई, बड़ा बहुत खुश होते हुए कि हाँ भाई लालू जी को संयोजक बनना चाहिए इसका इंडी गठबंधन का। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आपको यह लगेगा कि बिहार की राजनीति में जो आज अखबार में जो ये शिक्षकों की बहाली की जो बात कही गई थी और उसमें जो तेजस्वी यादव गायब थे, उससे इवन की जो पोस्टर लगाए गए थे उससे भी गायब थे, तो वो कहीं ना कहीं से अनायास ये नहीं हुआ है, बल्कि उसमें नीतीश कुमार लगातार एक जो है वो एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और उस रणनीति के चक्रव्यूह में, राजनीतिक रणनीति के चक्रव्यूह में जो है वो कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव फिलहाल फंसते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी के मुद्दे को न सिर्फ नीतीश कुमार ने हाईजैक किया है, बल्कि जो लोकसभा चुनाव है अपकमिंग आने वाले दिनों में, उसमें आप देखिएगा कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। और निश्चित तौर पर अगर आप चुनाव से पहले 4 लाख लोगों को रोजगार दे देते हैं तो ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इसका वो माइलेज भी लेने की नीतीश कुमार जो है वो कोशिश करेंगे। तो आज कम से कम ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गया है। जी उदय। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में आगे इस पर क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी यादव के रोजगार के सबसे बड़े वादे को, मुद्दे को नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया है।